जय श्री कृष्ण। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर भी वो जिज्ञासा है जो अर्जुन के दिल में थी। जिज्ञासा ये समझने की कि भाग्य क्या है, क्या ये किसी और के हाथ में है या फिर हमारे ही हाथों में कलम है। इस अद्भुत यात्रा पर चलने से पहले अगर आपको लगता है कि ऐसे विचार, ऐसी बातें, ऐसे जीवन के सवाल हर किसी को जानने चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में एक बार दिल से लिखें राधे राधे। अब आइए चलते हैं एक ऐसे प्रश्न की ओर जो हर इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। मेरा भाग्य कौन लिखता है? ये प्रश्न गहरा है, लेकिन जवाब और भी गहरा है। और इस जवाब की झलक हमें मिलती है भगवान श्री कृष्ण की वाणी में। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब जरा ठहरिए। इस एक पंक्ति को अगर आप सच में समझ लें तो यकीन मानिए जीवन का बहुत बड़ा रहस्य आपके हाथ में आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई ऊपर आसमान से लिखा जाने वाला दस्तावेज नहीं है। वो हमारे हर एक सोच, हर एक निर्णय और हर एक कर्म से बनता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका रास्ता बनता है, और जैसा रास्ता आप चुनते हैं वैसी ही मंजिल आप तक पहुंचती है। भाग्य को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति यही है, हम मान लेते हैं कि जो हो रहा है वही होना था और फिर बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर तुम कर्म से पीछे नहीं हटते तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ भी करें सब अच्छा ही होगा? नहीं, इसका मतलब है अगर तुम कर्म करना नहीं छोड़ते तो हालात कैसे भी हों अंततः अच्छा ही होगा। अब जरा सोचिए, अगर भाग्य कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट होती तो श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में क्यों कहते, उठो युद्ध करो? अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की बात की थी। उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, यह सब शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा भाग्य वहीं से बदलना शुरू होगा जहां से तुमने कर्म करना शुरू किया। अब इस बात को अपने जीवन में उतारिए। कितनी बार हम कहते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कुछ भी कर लूं कुछ नहीं बदलता। पर क्या सच में हम कुछ करते हैं? कई बार हम सिर्फ सोचते हैं, कभी डरते हैं, कभी दूसरों को देखकर खुद को कम आंकते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। पर भगवान तो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तभी हूं जब तुम अपने साथ खड़े हो। जो मनुष्य खुद की जिम्मेदारी उठाता है भगवान उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसके पिता नहीं थे, माँ खेतों में काम करती थी। घर में ना पैसा था, न किताबें, न सुविधा। पर उस बच्चे के पास एक चीज थी, एक सपना, और उस सपने को साकार करने का संकल्प। वो हर सुबह उठता, गांव की पाठशाला जाता, कभी खाली पेट, कभी दूसरों की किताबों से पढ़कर। रात को दीपक के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि बिजली नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरे जैसे गरीब का भाग्य थोड़े बदलता है। पर वह मुस्कुरा कर कहता, श्री कृष्ण ने कहा है, तू बस कर्म कर, जो तेरे हाथ में है वही कर, बाकी का छोड़ दे मुझ पर। वो बच्चा आज एक बड़ा डॉक्टर है। लाखों लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके पास दौलत भी है, सम्मान भी है। जब एक बार उससे पूछा गया, तूने अपना भाग्य कैसे बदला, तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म कर। मैंने उसी को ईश्वर की वाणी मानकर जी लिया। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, आप कौन से मोड़ पर खड़े हैं? क्या आप भी किसी अंधेरे में फंसे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आगे रास्ता नहीं है? तो एक बार अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अब तक सच्चे अर्थों में कर्म किया है? क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता है, जो कहता है, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं इसे शिकायतों में नहीं संकल्पों में जीऊंगा। उसी के भाग्य की लकीरें चमकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए मजबूर नहीं किया था, उन्होंने बस उसे सच दिखाया था। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो यह भी तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ तो तुम्हारे कदमों से नया इतिहास लिखा जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? भाग्य कोई पहाड़ नहीं है जिसे आप हिला नहीं सकते। भाग्य एक मिट्टी है, अगर आप मेहनत से उसमें बीज बोते हैं तो वक्त पर वो पेड़ भी बनेगा, फल भी देगा, छांव भी देगा। पर अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठ गए
तो वो मिट्टी धूल बनकर उड़ जाएगी। तो चलिए आज अभी इसी क्षण एक नई शुरुआत करें। न भाग्य को कोसें, न हालात को, बस श्री कृष्ण की एक बात को दिल में रखें। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म में छिपा है। जो बोओगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही बनोगे। यही शुरुआत है उस यात्रा की जिसे हम अगले खंड में और गहराई से समझेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारा मन और हमारी दृष्टि हमारे भाग्य को बदल सकती है। अब चलिए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कर्म, संकल्प और दृष्टि से भाग्य को कैसे फिर से लिखा जा सकता है। अगर तुमने मन में ठान लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर अगर तुम्हारा मन ही डगमगाया तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवार भी तुम्हें बचा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसका मोक्ष है। तुम्हारा मन ही भाग्य को लिखने वाला पहला लेख है। तुम जैसा सोचते हो वैसी ही दिशा मिलती है, और उस दिशा में जैसे तुम कदम रखते हो वैसे ही तुम्हारा भाग्य आकार लेने लगता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां साधन अपने आप आ जाते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा, भगवान अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उलझन में हूं तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब मन डगमगाए तब बुद्धि से काम लो। यही है वो सूत्र जो जीवन के हर मोड़ पर भाग्य को नया आकार दे सकता है। आज आप जहां हैं वो कल के निर्णयों का परिणाम है, और आज जो निर्णय आप लेंगे वही आपके कल का भाग्य रचेंगे। अब सोचिए, क्या आप आज भी उन्हीं विचारों के साथ जी रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं? क्या आप आज भी खुद को उसी तरह देखते हैं जैसे दूसरों ने कभी आपको बताया था? तो यकीन मानिए आप अभी तक दूसरों के लिखे हुए भाग्य को जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में, अपनी राह में चाहे कितना भी संघर्ष हो वो उत्तम है। दूसरों की राह पर चलना भयावह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल धार्मिक काम करें। यहां धर्म का अर्थ है आपकी सच्ची प्रकृति। आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, यही आपका स्वधर्म है। अगर आप अपनी आत्मा की पुकार को पहचान लें तो भाग्य को दिशा देना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जैसे सूरज को दिशा देना। सुबह की रोशनी खुद अपना रास्ता बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, कभी खुद को गिराना नहीं चाहिए। अब एक और सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़की थी, बहुत सामान्य परिवार से। उसके पिता ऑटो चलाते थे। उसका सपना था IAS बनने का। लोग हंसते थे, पर उसने भी श्री कृष्ण की वाणी को अपना मंत्र बना लिया था। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वो रोज एक कोने में बैठती, अखबार पढ़ती, क्लास की किताबें खुद ही समझती। न कोचिंग थी न गाइडेंस, बस एक चीज थी, अडिग विश्वास। पहले प्रयास में असफल हुई, दूसरे में भी, पर वो कहती थी, मैं गिरती नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया है कि जो अपने अंदर स्थिर होता है वो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाता। तीसरे प्रयास में वह पास हुई और आज वो IAS अफसर है। उसने भाग्य बदला क्योंकि उसने अपना मन बदल दिया और श्री कृष्ण ने जो कहा उसे जीवन में उतार दिया। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना आसान है? तो मैं कहूंगा, हां, आसान है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा सारथी हूं, तब अर्जुन ने सिर्फ धनुष उठाया था। युद्ध अर्जुन ने लड़ा, पर प्रेरणा श्री कृष्ण की थी। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप चलने को तैयार हैं तो भगवान खुद आपका मार्गदर्शक बनते हैं, पर अगर आप बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो जीवन भी रुक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने केवल चेतना दी कि जीवन वही है जो तुम उसे बनाते हो, भाग्य वही है जिसे तुम चुनते हो। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपने भाग्य को रोज रोज लिखते हैं? तो जवाब है हां। आपका हर एक निर्णय, हर एक आदत, हर एक रिश्ते में लिया गया एक कदम भाग्य की किताब का एक नया पन्ना होता है। एक छोटा सा बदलाव भी आपके पूरे भविष्य को नया मोड़ दे सकता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन को शांत करने में लगाएं, तो क्या आप अपने विचारों को साफ नहीं कर सकते? अगर आप हर दिन एक अच्छा काम करें बिना किसी अपेक्षा के, तो क्या आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते? और अगर आप हर उस मौके पर जहां डर आता है वहां श्री कृष्ण की वाणी को याद करें, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो क्या आप कुछ भी असंभव नहीं कर सकते? कहानी, प्रेरणा और विचार वहीं तक सीमित रहते हैं जहां तक हम उन्हें केवल सुनते हैं, पर जब हम उन्हें जीने लगते हैं तब भाग्य सच में बदलता है। अब एक पल के लिए आंख बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भाग्य का लेखक बनना चाहता हूं या बस एक पाठक बना रहना चाहता हूं? अगर जवाब है मैं खुद की कहानी लिखना चाहता हूं, तो उठिए, उठिए, क्योंकि यही समय है। श्री कृष्ण आज भी वही हैं, आपके दिल के भीतर, आपकी हर सांस के साथ, आपकी हर सोच के पीछे। बस आपको अपनी चेतना को वहां तक ले जाना है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप में वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड भी हिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। ध्यान रहे, धर्म की हानि बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन हारने लगे, जब विश्वास डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण भीतर से प्रकट होते हैं और वहीं से भाग्य की असली शुरुआत होती है। यही विचार लेकर हम अगली कड़ी में और आगे बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे हमें संघर्ष, मोह और भ्रम के जाल से बाहर निकालकर पूर्णता की ओर, प्रकाश की ओर, अपने सत्य की ओर ले जाते हैं। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे बाहर खुद रास्ते बनाने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। मतलब काम ऐसा करो कि तुम्हारे हर कार्य में ध्यान, प्रेम और उद्देश्य झलके। यही तरीका है भाग्य को लिखने का। पर हम क्या करते हैं? हम काम करते हैं मजबूरी में, मन मारकर, हालात से हारकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हुए अपने भीतर के आनंद को महसूस करता है वही सच्चा योगी है। भाग्य लिखना केवल लक्ष्य पाने से नहीं होता, बल्कि उस यात्रा को महसूस करने से होता है। मान लो तुमने किसी राह पर चलने का निश्चय किया। सामने अंधेरा है, डर है, संशय है, पर भीतर कहीं एक आवाज कहती है, चलो बस एक कदम और। वही एक कदम भाग्य का सबसे बड़ा पन्ना बन सकता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका भाग्य तय नहीं था। वो जीत भी सकता था, हार भी सकता था। पर जब श्री कृष्ण ने उसके भीतर का भ्रम तोड़ा, जब उसे बताया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तभी अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और वहीं से उसका भाग्य लिखा गया। अब सोचो, क्या अर्जुन से बड़ी कोई उलझन हो सकती है? उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही कुटुंब खड़े थे, पर फिर भी उसने निर्णय लिया, धर्म के लिए, सत्य के लिए, आत्मा के आह्वान के लिए। भाग्य वहीं से बदलता है जहां आप अपने सबसे गहरे डर से भिड़ते हैं। हर बार जब आप डरते हो, रुक जाते हो, सोचते हो, मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा ये सब, तभी श्री कृष्ण की वाणी आपके भीतर गूंजती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद आप महसूस ना कर सको, पर वो साथ है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक व्यक्ति था जो बार बार असफल हो रहा था। व्यापार में घाटा, रिश्तों में टूटन, जीवन में अकेलापन। वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, रोता, भगवान मैं टूट रहा हूं, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन उसने सपना देखा, समुंदर किनारे चल रहा है और पीछे रेत में 2 जोड़ी कदमों के निशान हैं। पर जब सबसे कठिन समय आया तो सिर्फ 1 जोड़ी कदमों के निशान रह गए। उसने श्री कृष्ण से पूछा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप कहां थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा वो 1 जोड़ी कदमों के निशान मेरे हैं। कठिन समय में मैं तुझे उठाकर चला रहा था। यही है विश्वास। आपका भाग्य केवल आपके कर्म नहीं लिखते, आपका विश्वास भी उसे आकार देता है। अगर आप ये मान लो कि मेरा जीवन कोई और चला रहा है, मैं बस एक खिलौना हूं, तो सच में आपका भाग्य कोई और लिखेगा। पर अगर आप कह दो मैं ही अपना निर्माण करता हूं और मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा, तुम अकेले नहीं हो। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, भाग्य कोई एक दिन में नहीं लिखा जाता। यह रोज रोज पल पल बनता है, एक आदत से, एक सोच से, एक संकल्प से। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप एक नया पृष्ठ खोलते हैं। अगर उस पृष्ठ पर आप चिंता, डर और शंका लिखते हैं तो वही आपका भाग्य बनता है। पर अगर आप उस पृष्ठ पर भरोसा, मेहनत और श्रद्धा लिखते हैं तो भाग्य भी आपके आगे झुक जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में मन लगाओ, मुझ में विश्वास रखो और मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाऊंगा जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ केवल मोक्ष नहीं है, इसका अर्थ यह भी है एक ऐसा जीवन जहां आप शांत हो, संतुष्ट हो और संपूर्ण हो। तो फिर आप ही सोचिए,
क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने ही भाग्य का लेखक बनने के लिए पहला कदम उठाएंगे? अगर हां, तो पहला कदम है अपने सोच को बदलना। दूसरा कदम है आलस्य को त्यागना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रेम के साथ पूरी श्रद्धा से कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न बने और कर्म न करने में आसक्ति मत रखो। हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो बस इतना सोचना, क्या ये मेरे जीवन को ऊंचा उठा रहा है? अगर हां, तो करते जाइए। अगर नहीं, तो उसे बदल दीजिए। आपको हर चीज का जवाब आज नहीं मिलेगा, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रास्ता खुद सामने आता जाएगा। श्री कृष्ण की वाणी का एक और अंश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे भय, अपने सारे संशय छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में चले जाओ। इसका अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, अपने कर्म को पूजा मानना और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना। आज अगर आप यह निर्णय ले लें कि मैं अब अपने भाग्य का पाठक नहीं, लेखक बनूंगा, तो आप खुद को बदलते देखेंगे। आपके शब्दों में शक्ति आ जाएगी, आपके कर्मों में संतुलन आ जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और लोग कहेंगे, इसमें कुछ है, एक अजीब सी दिव्यता है। और आप जानेंगे, ये श्री कृष्ण का साथ है। अब समय है अपने अंदर छिपे अर्जुन को जगाने का। अब समय है अपने मन के युद्ध को जीतने का। अब समय है अपने भाग्य को खुद लिखने का। आप में सामर्थ्य है, आप में दीप जलाने की लौ है, आप में श्री कृष्ण की चेतना है और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जय श्री कृष्ण।